वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशंस। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसकी बेसिक बातें बताएंगे जो हेल्पफुल होगी आपको एक्सरसाइज करने में। देखो, कंप्लीट एक्सरसाइज में हमसे पूछा है कोई भी आपको नंबर दे दिया जाएगा, जैसे कि √5 √3 वगैरह, या फिर इनके माइनस प्लस में √5 -3 √5 -6 इस टाइप से, या फिर डिवीजन में या मल्टीप्लाई वगैरह में कुछ भी है इस टाइप से कोई नंबर दे दिया जाएगा आपको। ऐसे पूछेंगे कि शो करो कि ये इरेशनल है। इरेशनल होते क्या है पहले तो देखो। रैशनल का ऑपोजिट, रैशनल की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने पहले, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें और जो फॉर्म शॉर्टेस्ट हो, मीन्स इनका कोई और फैक्टर ना हो कॉमन, वो। अब ये है इरेशनल। इरेशनल क्या है? मीन्स कि उसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको बोलते हैं इरेशनल। देखो, कंप्लीट सम को सोल्व करने का मेथड है, मान लिया कि √5 को ही पूछा इन्होंने, हम इसको प्रोसीजर देखो सम करने का। मान लिया कि ऐसे पूछ लें, शो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, इसको रैशनल नंबर मान के चलेंगे। लेट इट बी अ रैशनल नंबर, रैशनल मान के फिर हम लास्ट में प्रूव कर देंगे। रैशनल नंबर की क्या कंडीशन होती है कि p/q की फॉर्म में और दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हम लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन शो कर देंगे कि p और q का, p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक के अलावा कोई और भी इनका कॉमन फैक्टर ये शो कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये रैशनल नहीं है, इरेशनल है। यदि हमने ऐसा शो कर दिया कि p/q का कोई कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि ये शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं है, और जो हमने एज्यूम किया था कि ये रैशनल है वो अपनी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन होगी। मतलब कि अपनी सुपोजिशन है, जो हम मान के चले थे वो चीज़ गलत है। हम ये मान के चले थे कि p/q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं और इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नहीं मान के चले थे ना। लेकिन हम क्या शो कर देंगे कि इनका कोई और भी फैक्टर है 1 के अलावा। 1 तो है ही, सभी का कॉमन फैक्टर होता है। तो हमने क्या, जो हम मान के चले उसके ऑपोजिट रिजल्ट आया, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमने माना था वो गलत बात है। मैथ्स में क्या होता है, किसी भी रिजल्ट को जब हम लेके चलते हैं, उसको लेने के बाद जब लास्ट में कोई ट्रू कंडीशन आती है, ऑलवेज ट्रू, तब हम, मतलब कि 100 केस है, मान लिया कि 100 में से 100 के 100 केस ऐसे बोलते हैं कि ये चीज़ ठीक है, तब जाके हम उसको ट्रू मानते हैं। और यदि हम किसी चीज़ को ट्रू मान के चलते हैं और लास्ट में अपने पास कोई फॉल्स या रॉन्ग कंडीशन आ जाए, जो जिसको सभी मानते हैं कि ये गलत है, गलत कंडीशन है, तो क्या है, कम से कम एक कंडीशन भी ऐसी आए कि जो गलत है, तो हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट हम मान के चले थे उसको गलत मानेंगे। गलत रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि हम स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ गलत चीज़ मान के चले हैं। ये सारी बात है इसके अंदर सिर्फ। अब देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट सम में क्या पूछा है, देखो ये है, प्रूव करना हमें √5 इज इरेशनल। √5 है जो इरेशनल नंबर है। देखो कैसे करेंगे, ये है, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था आपको, लेट √5 इज रैशनल नंबर, मान के चले कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसका क्या, √5 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a/b क्या है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यदि मान लिया इसका कोई कॉमन फैक्टर है भी तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। मीन्स मान लिया कि हमारे पास ऐसे है 2/4 है, ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखनी है, मतलब कि इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 1/2 हो गया जैसे। मीन्स जो भी ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है ना, मान के चले हम कि ये जो a और b है ना शॉर्टेस्ट फॉर्म में है। लेट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मान लिया कि इसका कोई, यदि कोई फैक्टर है 1 के अलावा, देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर। हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। मीन्स एंड एज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम क्या है, जो 1 और खुद के अलावा किसी और की टेबल पे ना आ जाए। माना कि a और b का कोई कॉमन या फिर को प्राइम ना याद रहे तो हम लिख सकते हैं, एज्यूम दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर इसका है ही नहीं, ऐसे मान के चले। अब क्या है, इनको b को उस साइड लेके गए, मल्टीप्लाई में गया, ऐसे लिखा बस b √5 = a।
अब क्या स्केयर कर सकते हैं बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, बी का स्केयर, तो बी का स्केयर हो गया। √5 का स्केयर करेंगे, जैसे √5 है, इसका स्केयर करते हैं तो स्केयर से रूट कैंसिल, तो अकेला 5 बचा, इस तरह, इसलिए 5b स्केयर आया इक्वल टू ए का स्केयर इस साइड। अब देखो ए का स्केयर है जो 5b स्केयर, मीन्स ए का स्केयर इसके इक्वल है, तो इसको यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं मान के चले, तो 5 से 5 कैंसिल, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसमें कुछ मीन्स कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचेगा। मीन्स क्या है, ए स्केयर है जो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ए स्केयर को हम, ए स्केयर इज डिविजिबल बाय 5, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्यों क्यों होगा 5, हम क्यों कह सकते हैं कि ए स्केयर को यदि डिवाइड करेंगे 5 से, वो 5 से डिवाइड होता है ए स्केयर, तो ओनली ए भी इससे डिवाइड होगा, क्योंकि ना मान के चले कि ए स्केयर के अंदर एक फैक्टर है 5, स्केयर की वजह से 2 हो जाएंगे, इस वजह से एक तो 2 के अंदर एक की तो कंडीशन होती है कम से कम, इस वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया कि 25 है, ठीक, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 से डिवाइड होता है, 5 का स्क्वायर है जो 5 से डिवाइड होता है ना, तो ओनली 5 है, वो भी तो 5 से डिवाइड होगा, इस तरह से, ठीक है। सो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसमें 5 की मल्टीप्लाई में है, और 5 से यदि डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल होगा। देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर यदि डिविजिबल है तो ये खुद भी डिवाइड होगा इससे। सो ए इक्वल टू 5c, कोई चीज़ किसी से डिवाइड होती है तो उसको जैसे कॉमन ही निकालते हैं हम, जैसे 135 लगा लो, इसके फैक्टर नहीं बना सकते, 5 मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 25, ऐसे 5 7 ज़ा 35, इस टाइप से 5 मल्टीप्लाई 27। अब इसके 5 कॉमन निकालने का जरूरी तो नहीं है कि 135 है, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह, तो 5 को कॉमन लेके जो भी अपने पास बचा है वो कुछ भी हो सकता है, 5 1 2 3 4 27 29 30, कुछ भी चीज़ हो सकती है, एनी रियल नंबर, ठीक है। तो 5 को कॉमन ले सकते हैं, 5 को कॉमन लेने के बाद जो भी बचा उसको हम एज्यूम कर लेते हैं सी कहाँ क्या है यहाँ पे, सी इज फॉर सम इंटीजर, सी कोई भी इंटीजर है, ठीक है। पुट किया ए इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 2 के अंदर ए की जगह पे 5c पुट कर लिया हमने, इतना आया, इसका स्क्वायर किया इतना आया, फिर 5 से 25 को कैंसिल कर लिया, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर भी 5a स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5a स्क्वायर। तो क्या है, बी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, एंड देन बी ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 5, बी भी 5 से डिवाइड होगा। मीन्स क्या, हमने ए को भी 5 से डिविजिबल दिखा दिया और बी को भी दिखा दिया, मतलब कि 5 एक ऐसा नंबर शो कर दिया हमने जो इनका ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर है। और हम मान के क्या चले थे कि ए बी का जो भी कॉमन फैक्टर होगा हम कैंसिल कर चुके, अब ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या है, हम ये मान के चले थे कि ये को प्राइम है, तो ये कंडीशन गलत हो गई। नाउ ए एंड बी बोथ हैव कॉमन फैक्टर 5 इनका कॉमन फैक्टर है, देन इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, अपने पास क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है इसकी अपोजिट कंडीशन आ गई, जो हम मान के चले थे तो वो चीज़ लास्ट में आई नहीं, मतलब कि गलत पोजीशन थी हमारी, इसलिए क्या है, जो हम मान के चले थे ना उसका अपोजिट रिजल्ट ठीक होगा, क्योंकि जो मान के चले उसका रिजल्ट तो गलत आया। हैंस √5 इज इरेशनल, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, √5 है जो एक इरेशनल है। नेक्स्ट देखो सेकंड सम, सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या पूछा है, प्रूव करो 3 + 2√5 इज इरेशनल, 3 + 2√5 है जो इरेशनल है। देखो फर्स्ट पार्ट में हम वो शो कर चुके ना, √5 है जो इरेशनल है, उस रिजल्ट का यूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी √5 है। देखो मान के चले हम इसमें लेट किया कि, देखो हम लेट करके चले कि ये एक इरेशनल नंबर, इरेशनल शो करना है, रैशनल मान के चले, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल एंड वी कैन राइट इट एज a by b,
ए बाई बी के इक्वल मान के चले, फॉर ऑल ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट देन वन, ऐसे लिख सकते हैं हम, पिछले समय भी ऐसे लिख सकते हैं। ए बाई बी की फॉर्म में मान के चले और इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर इसको सॉल्व करके हम √5 निकाल लेंगे। देखो शुरू में 3 को उधर लेके गए, फिर 2 को लेके गए, इतना आ गया कैलकुलेशन करके सिंपल। फिर क्या है, इसको ऐसे बी से बी कैंसिल, या फिर इतना भी आप रख सकते हैं। चलो इतना किया, 1/2 कॉमन वगैरह ले ले, इतना ज़रूरी भी नहीं है, सिंपल ऐसे कर सकते हैं हम, जैसे स्टार्टिंग में किया। इतना भी छोड़ सकते हैं हम, सिर्फ इतना भी अपने लिए काफ़ी है, आगे सोल्व करना तो कर सकते हैं। फिर हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज 3, इसमें जो भी चीज़ें यूज हुई हैं, A 3 B 2, ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो हम इंटीजर्स हैं इसलिए क्या है, √5 एक रैशनल नंबर है। इंटीजर्स को अपोन में हैं दो चीज़ें, p/q की फॉर्म में है इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर p/q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या है, रैशनल नंबर है वो। तो a and b are integers, then a/b - 3 is rational and therefore इतना भी लिख सकते हैं, मीन्स सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो हमने ऐसे लिख रखा है, मीन्स आगे सोल्व करके ये वाला शुरू में बताया है कि a/b रैशनल है, 3 इंटीजर है, इसमें से इंटीजर को माइनस करेंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा, फिर उस रैशनल नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी रैशनल आएगा, ये बात लिख रखी है। नाउ वी हैव रिजल्ट दैट √5 इज रैशनल। इसका मतलब क्या है, √5 इसके इक्वल है, ये हमने शो कर दिया, मीन्स इसका रिजल्ट ये इसी का रिजल्ट है, इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर रखा है बस। तो क्या है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो √5 भी रैशनल है, ऐसे √5 रैशनल है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट सम में क्या प्रूव किया था, √5 एक इरेशनल है, तो √5 रैशनल आ रहा अपने पास, तो विच इज़ नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसलिए जो हमने सपोज किया लेट करके चले जो भी, वो अपना गलत था। एंड 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ये क्या है अपना, इरेशनल है। अब देखो थर्ड सम, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, बताओ कि ये इरेशनल है। 1/√2 फर्स्ट पार्ट में है 1/√2, इसमें देखो 1/√2 है, सॉरी 1/√2 को प्रूव करना है इरेशनल है। क्या हम रैशनल लेके चले, सभी में सेम मेथड है, जितने भी इसके पार्ट्स हैं, जितने सम हैं, एग्जांपल्स वगैरह सभी में सेम ही प्रोसीजर है। क्या है, सबसे पहले जो गिवन चीज़ है उसको रैशनल मान के चले, लेट किया 1/√2 इज रैशनल, उसको a/b की फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ पे a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। अब क्या, √2 b/a के इक्वल है, √2 को उस साइड लेके गए, इसको इस साइड लेके आए, इस टाइप से √2 क्या बनेगा, b/a। ए और बी क्या है, दोनों इंटीजर्स है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो b/a इज ऑल्सो रैशनल। 1/2 है, 1/2 है, यदि ये रैशनल है अपने पास 1/2, तो इसको अपोजिट करेंगे, 2/1 है, वो भी तो एक रैशनल नंबर ही है, इस टाइप से। मतलब इंटीजर्स को यदि अपोजिट करें, हम इंटरचेंज करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो भी वो रैशनल ही आएगा। तो क्या है, √2 इज रैशनल, √2 रैशनल आया, विच इज़ नॉट, √2 है वो भी एक इरेशनल, जितने भी रूट के अंदर है ना, ये ऐसे ऐसे जो कंप्लीटली सोल्व नहीं होते वो क्या है, इरेशनल होते हैं। सो आवर पोजिशन इज नॉट ट्रू, अपनी पोजिशन है वो रॉन्ग है, मीन्स ट्रू नहीं है। तो क्या है, अपना रिजल्ट जो हम मान के चले थे वो गलत था। एंड 1/√2 इज इरेशनल, 1/√2 क्या है, इरेशनल है। आगे देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इसमें देखो सेकंड में पूछा है 7√5, ये बताना है। अब देखो 7√2 है जो 7√5 फर्स्ट पार्ट में क्या है, वही है, लेट किया कि ये रैशनल है, रैशनल है तो a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b का क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। तो √5 = a/7 भी सोल्व किया, 7 को उस साइड लेके गए, ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। इतना a b और 7 ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। इसका मतलब सिर्फ यही चीज़ लिखना, जितने भी राइट हैंड साइड में यूज हो ना, जितने भी रियल नंबर ये इंटीजर्स, तो बस ये शो कर देना। पिछले पार्ट्स में भी हम ऐसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात लिखने की ज़रूरत नहीं है जो हमने लिखी थी। सिंस 7a and b आर इंटीजर्स, सो a/7b इज रैशनल,
ये इंटीजर्स हैं, उनको अपोन में करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड वगैरह करके जैसे भी, तो वो क्या है रिजल्ट है वो भी रैशनल होगा। इसका मतलब क्या है, √5 इज रैशनल विच इज़ नॉट ट्रू। √5 रैशनल है, वो फर्स्ट सम में किया था ना, क्या है ये, मतलब कि रैशनल आ रहा है अपना, ये क्या है ट्रू नहीं है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसलिए हमने जो सपोज किया था वो क्या है गलत है। एंड 7√5 इज इरेशनल। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में है 6 + √2, इसको इरेशनल शो करना है। ये था अपना 6 + √2, इसमें क्या है 6 + √2, इसको हम a/b की फॉर्म, ये मान के चले कि ये रैशनल है, ठीक है, तो इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर ऑल a and b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ पे क्या है a और b के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, तो यहाँ से √2 की वैल्यू निकालेंगे, जो भी रूट के अंदर है ना वैल्यू उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। बाकी अदर टर्म्स है चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस वगैरह में, उन सभी को उधर ले जाओ। √2 = a/b - 6, ठीक है। सिंस a b एंड 6, a b और 6 ये क्या है इंटीजर हैं, सो जो ये रिजल्ट है इंटीजर्स का ये भी क्या है एक रैशनल होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये √2 के इक्वल है, तो √2 इज रैशनल। √2 क्या है रैशनल है, विच इज़ नॉट ट्रू। रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आए तो वो क्या है रैशनल नहीं होता, इरेशनल ही होता, उसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। विच इज़ नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है ये अपने पास रैशनल आ रहा है, जबकि रूट वाले क्या होते हैं इरेशनल होते हैं। सो और पोजिशन इज नॉट ट्रू, इसलिए जो हम मान के चले थे वो सही नहीं है। एंड 6 + √2 इज इरेशनल, तो ये क्या है इरेशनल है। देखो सिंपल सी बात है, सभी सम्स के अंदर क्या है, जो भी गिवन है, जो पूछा है कि ये इरेशनल शो करो, सबसे पहले उसको रैशनल मान के चलो, फिर उसको a/b की b के इक्वल रख लो, जहाँ पे a/b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और फिर उसको जो भी रूट वाली टर्म है ना उसकी वैल्यू निकाल लो इधर उधर ले जाके, बाकी जो भी अदर नंबर्स है उनको राइट हैंड साइड में ले जाओ, रूट वाले की वैल्यू आएगी। फिर राइट हैंड साइड में जो भी हैं अपने पास a b और 6 है, जैसे कि इसके अंदर ये सभी लिख के a b 6 क्या लिख सकते हैं, सिंस a b 6 आर इंटीजर्स, ये शो कर दो कि ये इंटीजर्स हैं, ये तो हम मान के चलते हैं। मतलब a b और 6 मीन्स के राइट हैंड साइड में जितने भी चीज़ें हैं ना, जितने भी टर्म्स है वो लिख दो कि ये इंटीजर्स हैं। सो जो राइट हैंड साइड में कंप्लीट है ये चीज़ क्या है, ये कंप्लीट रिजल्ट है जो रैशनल होगा, इसलिए रूट वाली टर्म है वो भी रैशनल होगी, जो गलत है, ठीक है। ये गलत है तो हम जो अज्यूम करके चले थे स्टार्टिंग में वो गलत है, इसलिए क्या है जो इन्होंने पूछा वो वाली कंडीशन ट्रू आएगी, मीन्स इरेशनल आ जाएगा। वरना अपने पास ये रैशनल शो करता है, रूट वाले को रैशनल होता है, ये रैशनल है, ठीक। ये अपनी सपोजिशन रॉन्ग है, रॉन्ग की वजह से क्या है मतलब रैशनल का अपोजिट आएगा तो इरेशनल आएगा सही आंसर, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए भी रिक्वेस्ट करना। थैंक यू।